नमस्कार, प्रणाम पहलाग। मेरा नाम है मोनिका रावत और मैं रहती हूँ बेतालघाट क्षेत्र के ढोल गाँव में। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, साथ ही घर का काम भी हो गया था, झाड़ू पोछा बर्तन चौका वगैरह। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने खेत में, खेत का काम करने के लिए। अब जैसे कि मतलब बीच में हमारे गाँव में चले थे प्रोग्राम वगैरह, मतलब हनुमान जयंती में भंडारा, फिर उसकी वजह से जगराता माता रानी का, फिर शादी वगैरह, तो उसी में थे। तो आज से मतलब वही ब्लॉगिंग आ रही थी। अब हो गया है घर का काम, तो अब आएंगे हमारे घर के वाले ब्लॉग डेली जिसमें हम डेली काम कर रहे हैं। तो आज अब हो गया, मतलब बीच में बारिश वगैरह हुई थी तो खेती बाड़ी का काम भी स्टार्ट हो गया है। अदरक और अरवी और हल्दी वगैरह लगाने का, तो खेतों का काम स्टार्ट हो गया है, खेतों की खुदाई वगैरह करना। तो हम लोग भी जा रहे हैं खेत में खुदाई करने के लिए। आज हम लोग भी आ रखे हैं खरीक ऊपर आमा लोगों के घर पे। यहाँ था मम्मी का काम, तो इसलिए मुझे भी आना पड़ा यहाँ। पहले गए थे हम नीचे वाले खेत में, जहाँ पर हमने जो झाड़ी काटी है उनको जलाया। उसके बाद से हम ऐसे इसे टावर के वाले रास्ते से ऊपर को खरीक आ गए हैं और यहाँ पर हो रहा है मम्मी का काम। तो अम्मा आ रखी थी खेत में, तो मैं भी आ रखी हूँ अभी उनके खेत में। और यहाँ पर बो रखी इन्होंने मिर्च और जीरा। तो गाइज़ वो सामने है आमा लोगों का घर और अभी यहाँ पर आए थे हम उनके खेत में। तो इसमें उन्होंने मिर्च जीरा वगैरह बो रखा है। ये गाइज़ ये है मिर्च यहाँ पर, और इधर को ये हो रखा है, ये हो रखा है जीरा वगैरह। तो इस वाले खेत में आई थी मैं यहाँ पर अम्मा को गट्ठा उचाने के लिए। तो अम्मा तो ऊपर को वो जा रही है सामने गट्ठा लेके, और मैं भी चलती हूँ अभी उनके घर पे ही। और यहाँ से दिखाती हूँ आपको हमारा गाँव। यहाँ से यहाँ वो वहाँ से आगे गए हम, वो रोड के वहाँ पर ठहरा घर, वहाँ से इतने ऐसे हम इधर वाले रास्ते से आए ऐसे ऊपर, वैसे इधर से भी आ रखे हैं। तो अम्मा तो चली गई है, मैं भी चलती हूँ ऊपर कोई। तो भाई चलते हैं ऊपर अम्मा लोगों के घर पे। और सही में इतनी तेज़ धूप लग गई है ना, पहले तो वहाँ पर जब वो झाड़ी वगैरह जलाए तो वैसे वहाँ पर इतनी गर्म हो गई थी, ऊपर से इतनी तेज़ की धूप लग रही है। और चलते हैं उनके घर पे, काम है ना। और आपको दिखाती हूँ ये वाले खेत में अम्मा लोगों ने बो रखे हैं गेहूँ। यहाँ पर वो वाले खेत से लेके इधर को पूरे वो सामने तक गेहूँ बो रखे हैं। ये देखो गेहूँ की बालियाँ, इस वाले खेत में गेहूँ बो रखे हैं। वो अम्मा और मम्मी तो वहाँ टॉप में चले गए हैं, मैं भी चलती हूँ ऊपर को। ये देखो गाइस, यहाँ इन्होंने ना बगीचा टाइप का भी बना रखा है, जैसे आम का पेड़ हो गया। और इधर को देखना चीकू आड़ू खुमानी सब चीज़ के पेड़ लगा रखे हैं। सामने टावर, हम ऐसे घूम के वाले रास्ते से आए और आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो इन्होंने बगीचा लगा रहा है। उधर को देखो खुमानी चीकू और आम के पेड़ हैं साथ ही यहाँ पर। और देखो छोटे छोटे होने भी लग गए हैं, अभी कच्चे हो रखे हैं, पक्के हो जाएंगे तो पीले रंग के होते हैं। अभी इतने सारे हो रहे हैं, अभी तो कड़वे भी होते हैं, उसमें इतने मीठे होते हैं। यहाँ पर पूरा उसी से भरा है, चीकू से खुमानी। कुछ चीकू वगैरह का पेड़ है, साथ ही यहाँ पर हो रखी है प्याज की भी। तो यहाँ पर प्याज लगाता है और ये इसका फूल है जिसमें कि बीज बनता है प्याज का। फिर इसे बोकर जो आजकल हम लोगों ने प्याज लगा रखे हैं तब होता है। ये देखो गाइस, इसकी जड़ों में कितना बड़ा प्याज है यहाँ पर। ये देखो इतने जड़ों में इतना बड़ा प्याज है, तब इतने मोटे होकर इसमें इतने अच्छे फूल हो रखे हैं यहाँ पर।
और देखो वहाँ अभी जितने टॉप में आ गए उतने नीचे जाना भी है और थकाई भी लग गई इतने ऊपर आते आते चढ़ाई में। एक तो आज बहुत दिनों के बाद जा रही हैं तो गाइस थकाई भी बहुत ही लग गई है। एक तो आज बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ खेतों का काम करने के लिए और मम्मी सीधे ऊपर चढ़ाई में ही ला गई। पानी की भी प्यास लगी है, पानी वगैरह पीते हैं। और यहाँ पर ना गाइस इतना प्यारा से आड़ू का पेड़ का इतना छोटा सा इसमें आड़ू भी होने लगी। ये देखो इतने से छोटे से पेड़ में इतने बड़े बड़े आड़ू, इतने छोटे से पेड़ में देखो कितना छोटा सा पेड़ है अभी और इसमें आड़ू भी होने लग गए हैं अभी से। बाज के भी पेड़ और के जो बाज होता है ना, जिसका हमारे वहाँ है सामने बाज का जंगल, तो यहाँ पर भी कुछ पेड़ और के ये सामने बाज के ही पेड़ है। और ये तो केले वगैरह का हो गया देखो। और अब चलते हैं घर। चलो फाइनली मैं भी पहुँच गई हूँ उनके घर के वहाँ पर। यहाँ पर तो प्याज वगैरह लगा रखा है इन्होंने। ये माल्टे और नींबू के पेड़ हैं देखो। यहाँ मैं ना पहले भी आई थी उस टाइम पे, बर्थडे के टाइम पे। तो आज बर्थडे के बाद से आज ही आ रही हूँ। ओह माय गॉड थक गई यार। यहाँ पर फूल और के प्यारे से रेड कलर वाले। ओह गॉड से बचे और के इससे मिलवाते हैं आपको। कोई नहीं, ये न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी। तो गाइस ये है यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी। और ये देखो यहाँ नीचे ना मैं बता रही थी ना आपको कि यहाँ मतलब अब मिर्ची वगैरह लगाते हैं। तो ये वाले खेत में इन्होंने शिमला मिर्ची वगैरह लगा दी है पूरे। इनका पूरा वहाँ से लगा वो वहाँ से लेके यहाँ तो पूरा अम्मा लोगों का ही है, एक फार्म टाइप का। तो इसमें इन्होंने इतने सब कुछ बोल रखा है इधर को। तो ये कर दी है लहसुन की खुदाई। ये देखो इतने बड़े हो रहे हैं लहसुन। किसी को चाहिए ना तो बता देना, मैं अम्मा से कह दूंगी। नहीं अम्मा तुम लहसुन बेची छा। ये देखो अगर किसी को चाहिए तो अम्मा से संपर्क करें। यहाँ पर और क्या लहसुन। तो गाइज मैं भी आ गई हूँ अभी अम्मा लोगों के घर पे और पानी वगैरह पी लिया है। आपको यहाँ ना एक यूनिक चीज़ दिखाती हूँ जो कि मतलब हमारे अम्मा मतलब बूबू लोग पीते थे। तो हमारे पास भी होगा वैसे, नीचे वाले घर में रखा होगा हमने। बूबू हमारे भी पीते थे और लेकिन यहाँ पर जो बूबू है वो भी पीते हैं इस चीज़ को, तो इसे बोलते हैं हुड़का। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने अभी भी, अब बूबू हैं तो पीने के लिए अभी भी संभाल के रखे। ये है हुड़का, ठीक है। और ऐसे है, इसकी ऊपर से रखते हैं यहाँ पर कोयला, फिर यहाँ से मुंह में लगाते फूकते हैं। फिर इसको I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat. ओए तो घास खाएगी, इसके लिए घास तोड़ता गाइस यहाँ से। ये है बेतन, तो बेतन देते हैं इसे। ये खाती नहीं खाती, खाएगी पिंकी खा रही है। लो फिर बेतन क्यों
अच्छी तरह के। यहाँ पर आम के बौर आ रखा है गाइस, छोटे छोटे आम होंगे अब इसमें। उजू हो भी गए हैं यहाँ पर, ये देखो गाइस, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आम के पेड़ में आम। और इधर को धनिया मूली वगैरह हो रखा है। गाइस आज मैं तुम्हें इन अम्मा वहाँ की सारी खेती बाड़ी दिखाती हूँ। ये यहाँ पर जीरा हो रखा है, इधर मिर्च वगैरह बो रही है। ये सामने आंवले का पेड़, अब तो आंवले भी खत्म हो गए, आंवले का सीजन भी चली गया है। गाइस ये मेरा वेलकम करने आ गया था। कालू कालू ले ले। गाइस यहाँ पर अम्मा ला गई है हमारे लिए चाय और साथ में कुंद वाली मिठाई। कुंद अम्मा खेत से, अम्मा कारोबार वाली है। गाइस यहाँ पर दी थी मिर्च की पौध, तो हम आ रखे हैं अभी मिर्च की पौध लेने के लिए। अम्मा और मम्मी निकाल रहे इसमें से मिर्च, घर ले जाएंगे ये पौध को। जड़ हरो देखो, मैं जड़ देखो हम ना हो जड़ मैं यहाँ गाड़ जाना सतर। और यहाँ पर दे रखी है टमाटर की पौधे इन्होंने। हम लोग भी जा रहे हैं घर को, और हम आए थे यहाँ मिर्ची का पौध मांगने के लिए अम्मा से, तो वो लेके हम लोग भी आ गए हैं। अब घर को चलते हैं घर को, साथ ही धूप भी बहुत तेज लग रही है। और सामने आपको दिखाती हूँ काफल का पेड़। हाय मम्मी, काफल पाक लगी भाई साहब। गाइस काफल के पेड़ में देखो आप, और इसमें काफल पक भी गए। हाय मुझे तो आज पता चल रहा है कि काफल का सीजन इतनी जल्दी। भाई साहब गाइस आपको दिखाती हूँ, ये देखो काफल पक गए रे। ये इधर तो कच्चे हो रखे हैं और कुछ कुछ पक भी गए, ऊपर को देखो। तो गाइस इतने काफल तो मैं भी ला गई हूँ टेस्ट करने के लिए यहाँ पर। तो गाइस अभी हो रखे हैं काफल खट्टे, कुछ टाइम और लगेगा इनमें थोड़ा पकने में। और मुझे पता ही नहीं था कि काफल का सीज़न भी आ गया है, लेकिन काफल का सीज़न भी आ गया गाइस, काफल भी खा सकते हैं हम लोग। वहाँ से आए थे और अब जाना है वहाँ, तो यहाँ जाना है अभी हमने। सामने हो रखे कांटे वाले पेड़, और इनमें देखो रेड कलर के फूल। ये वाले पेड़ कितना मस्त लग रहा है इसमें, बाप रे कितना लाल रंग का फूल हो रखा है। देखो जैसे कोई दूर से देखेगा वो कहेगा कहीं बुरास के फूल तो नहीं है। बुरास के फूल भी रेड कलर के ऐसे होते हैं सेम, तो ये कांटे वाले पेड़ों में होते हैं इस टाइप के। तो गाइस हम लोग भी आ गए हैं घर, और घर आकर मुँह धोकर मैं ला गई यहाँ पर चाय बनाकर। तो चाय वगैरह पीते हैं। अम्मा भी आ गई स्कूल से खाना बना के, तो चाय वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पर ला गई मैं चाय नमकीन। तो गाइस जैसे कि अभी हम लोग चाय वगैरह पी के बैठे थे, तो मतलब मैंने इसे बताया कि काफल वगैरह पक गए हैं, और क्या कहते हैं अभी अपना सीज़न आ गया गर्मियों में, तो ऐसे काफल वगैरह में मतलब गर्मी के टाइम पे ही होते हैं काफल। तो हमारे तो ऊपर वहाँ टॉप में है काफल वगैरह का जंगल, तो वहाँ से कितने लोग जाते हैं काफल तोड़ने के लिए। तो अभी उनके वहाँ पर भी था, तो मैंने थोड़े काफल चाहिए थे। अभी खट्टे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको पकने में। तो मतलब ना एक चिड़िया होती है गाइस पहाड़ों में, जो बोलती है कि काफो पाको मैल ना चाको, ऐसे करके एक चिड़िया होती है। मतलब पहाड़ों में या शहरों में भी, पहाड़ों में ज़्यादा बोलते हैं, उसकी आवाज़ हमने भी सुनी है। वो कहती है कि काफल पाको मैल ना चाको, तो उसका मतलब है कि काफल पके तो मैंने नहीं खाए, इस टाइप का है वो। तो ये कहानी ना सच्ची है, ये कहानी मतलब एक कहावत है ये। तो ये हमारे मतलब अम्मा लोग मम्मी लोग बताते हैं हमें, लेकिन ये कहानी ना सच्ची है। तो एक होती है मतलब माँ और बेटी, तो जो मतलब उनका जो घर चलता था वो काफल बेच के ऐसे चलाते थे वो लोग। तो उनकी मम्मी ने शाम को तोड़े होंगे, तो ये सुबह ऐसे तोड़े थे, तो बेचने गई थी वो एक से एक टोकरी बेचने गई है, तो एक टोकरी वहाँ पर घर पे थे। तो उन्होंने अपनी बेटी से बोला था कि तुम इनका काफलों का ध्यान रखना, और खाना मतलब एक दाना भी मत खाना, लेकिन काफल का ध्यान रखना।
तो ऐसे काफल जब ज़्यादा देर तक ऐसे टूटे हुए जाते हैं तो वो मतलब हो जाते हैं, सूख टाइप जाते हैं, मुरझा टाइप के जाते हैं, तो कम दिखते हैं। तो उस जब तक उनकी मम्मी आई घर पे, तो उनकी मम्मी ने बोला कि तुमने काफल खा दिया, तो उस लड़की ने बोला कि मैंने काफल नहीं खाए हैं, ऐसे ही टाइप का बोला उस लड़के ने। तो फिर ऐसे उनकी मम्मी ऐसे थोड़ा बहुत मार दोगे, तो वो लड़की ना मर गई। तो लड़की मर गई तो वो चिड़िया बन गई। तो अभी भी पहाड़ों में वो जो चिड़िया बनी है ना, मतलब वो लड़की जो चिड़िया बन गई थी, तो उनकी आवाज़ अभी भी आती है जंगलों में। वो कहती है काफल पाको मैल ना चाखो। और उनकी मम्मी भी चिड़िया बन गई थी, तो उनकी मम्मी भी एक कहावत कहती है, जो कि मुझे पता नहीं है, शायद भी मम्मी से पूछूंगी, तो वो भी कुछ कहती है। तो लड़की ये कहावत है, काफल जब काफल की वो होती है ना, जब काफल पकते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा सुनाई देती है उस चिड़िया की आवाज़, कापो पाको मैल ना चाको करके। तो गाइस अभी अब हम लोग बनाते हैं खाना, दिन का खाना बनाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद से थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि गर्मियों में ना हम लोग आराम ज़रूर करते हैं, मतलब दिन में सो जाते हैं थोड़ी, क्योंकि रात छोटी होगी तो दिन बड़े हो गए। तो गर्मियों में गाँव में हम लोग थोड़ी देर आराम करते हैं। तो इसके बाद से शाम के टाइम थोड़ी धूप भी हल्की हो जाती है, फिर और खेती बाड़ी का काम स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी देर किया आराम, और अभी उठकर अब हम लोग जा रहे हैं चाय वगैरह पीकर खेत की खुदाई वगैरह करनी है, फिर उसके बाद से मिर्च लगाना वगैरह करना है काम। तो अभी जा रही हूँ बाहर। और भाई साहब वैसे तो शाम के 4 बज गए हैं, बट धूप इतनी तेज़ लगी है, बट हवा चल रही है तो थोड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद से तो अब हम लोग भी चलते हैं खेत में खुदाई वगैरह करने के लिए। तो गाइस ये है हमारा बीन का खेत। तो अभी हम इसमें ये जो झाड़ हो रखा है, तो इसकी सफाई करनी है खेत की। तो अभी हम आ गए हैं खेत में, यहाँ पर खेत की सफाई करने के लिए। और देखो यहाँ पर कितनी तितलियाँ, ये देखो तितलियाँ भी उड़ रही हैं। तो वैसे इस खेत की सफाई करनी है, इसमें बीन में बहुत ज़्यादा झाड़ हो गया है, तो अभी इसको निकालना है। यहाँ पर मैंने कर दी थी बीन की गुड़ाई, सारा झाड़ निकाल दिया था, और उसके बाद से झाड़ इकट्ठा यहाँ पर कर दिया। फिर इसकी हो गई थी सारी, जिसकी झाड़ इसमें हुआ था खरपतवार, वो सारा निकाल दिया था। तब तक मम्मी ने, जब तक मैंने ये काम किया तो मम्मी ने लगा दिया यहाँ पर मिर्च, क्योंकि मुझे मतलब मिर्च लगवानी नहीं आती। तो यहाँ पर मम्मी ने ऐसे गोलो करके यहाँ पर लगा दी है मिर्च। इधर वाले इसमें पानी देना रह रहा, इसमें लगाते रह रहे, साथ ही पानी भी देते रह रहे। तो गाइस अब हो गया है खेती बाड़ी का काम स्टार्ट। बैगन का पेड़, और उसमें देखो कितने सारे बैगन हो रखे हैं, 120 से भी ज़्यादा। ये पुराने पेड़ है ना, तो इनकी कलम करके, ये देखो कलम काट दी थी ऐसी, तो फिर इसमें अब दोबारा से होने लग गए हैं बैगन। पहले की बीन की गुड़ाई, और उसके बाद से करी मम्मी ने प्याज, मतलब वो लगाया मिर्च, मम्मी ने मिर्ची की पौधा लगाया, इसमें थोड़ा पानी वगैरह दिया मैंने। और अभी मुझे मिल रखा है काम, यहाँ पर हमने बोई थी मूली, जो कि अभी मतलब उससे मतलब निकालना है, तो उसके बाद हम दूसरी चीज़ बोएंगे। तो यहाँ पर है हमारी मूली की ये, जो कि वैसे भी इसके ये सूख ख़राब भी होने लगे, इसके पत्ते सूखने वगैरह लग गए हैं, तो इसको सारा निकालना है। फिर इसके बाद से इसमें दूसरी फसल बोएंगे। तो गाइज़ मूली की खुदाई भी हो गई थी, साथ ही मैंने खेत भी खोद दिया है। और यहाँ पर है हमारी ये थोड़े से इसके पत्ते वगैरह, जो कि गाय बच्चों के काम आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग भी घर को। तो गाइज़ हम लोग भी आ गए हैं घर, और मम्मी कर रही है अभी गौशाली का काम, गाय बच्चों को अंदर वगैरह बांधना, और मैं भी आ गई हूँ। तो मैं करती हूँ पूजा पाठ, उसके बाद से करते हैं अपने खाना बनाने की तैयारी। साथ ही ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पर ही कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।